Hello and welcome, my dear friends. Welcome to our channel Career Plus. Today we will talk about use of infinitive, gerund and participle. ठीक है, आज हम बात करेंगे जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके रूल बताएंगे। जीरेंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, है ना, ये बहुत कंपटीशन में आता है। और पार्टिसिपल, ठीक है, और जो है इसकी भी बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि मतलब कुछ सेंटेंस में क्या होता है, कुछ हमें सेंटेंस दिए होते हैं और हमसे जो इन्फिनेटिव पूछा जाता है। कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है डेयर, नीड, सी, हियर, मेक और लेट के बाद टू नहीं लगाया जाता, और कभी कभी जो है कंपटीशन में जो है वो लगा के दे देते हैं हमें, तो यहाँ पे हमें टू नहीं लगाना। ठीक है, तो हिंदी वाक्यों में जब किसी वर्ब के अंत में ना, नी, ने हो तो अंग्रेजी अनुवाद को इन्फिनेटिव के प्रयोग में होता है। क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनता है। इन्फिनेटिव का प्रयोग वाक्य में नाउन के रूप में होता है और डेयर, नीड, सी, हियर, मेक और लेट के बाद टू नहीं लगाया जाता है ना। एक रूल और था, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का काम करता है तो वह किसी नाउन के बाद प्रयोग होता है। तो ये चीज़ तो बहुत रटने वाली चीज़ होती है, रट लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे इसका प्रयोग जो है कि हाँ हम जो कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे यहाँ से। जैसे लिखा पड़ा है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम बताऊँ कि सोना, सोना स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, के लिए लाभदायक, लाभ और ये हो गया दायक। ठीक है, लाभदायक है। ये जैसे हमें सेंटेंस दिया हुआ है, सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो हम जो है इसको कैसे करेंगे, इसको हम समझेंगे। जैसे हमने भाई सीधी सी बात है, वर्ब हमारी क्या है, यहाँ पे सोना है और हमें क्या करना है, वर्ब से पहले टू लगाना है। देखो यहाँ पे लिखा पड़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा कर, तो हम टू लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत लाभदायक होता है। इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंग्लिश बोलने में हेल्पफुल वीडियो है, इसको हम जो अंत तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो पूरी देखिएगा। टू स्लीप लगाएंगे यहाँ पे हम SLEEP। ठीक है, टू स्लीप इज़ यूज़फुल, यहाँ लगा दिया हमने यूज़फुल। यूज़फुल किसके लिए है, हेल्थ के लिए, फॉर हेल्थ, HEALTH। ठीक है, ये हमारी टू स्लीप लगाई है क्योंकि हमने जो है वर्ब से पहले जो है हमने वर्ब से पहले टू लगा दिया है। सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यदि आप हमारी वीडियो पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो है इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ जो है कंपटीशन के एग्जाम में इन्फिनेटिव आता है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दूसरा वाला सेंटेंस। सेंटेंस के माध्यम समझते हैं कि वह नाचना पसंद करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वह नाचना पसंद करती है, तो सीधी सी बात है, वह की इंग्लिश क्या होती है, सी लगा दिया। इसके बाद हमने लाइक्स कर दिया यहाँ पे, लाइक्स। इसके बाद टू डांस, DANCE। हम जो है टू का प्रयोग तो जरूर करना है क्योंकि हमें जो है इन्फिनेटिव के प्रयोग में करना होता है इसका प्रयोग। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, कभी कभी हम जो है बाद में कर देते हैं टू का प्रयोग, है ना, जैसे नाउन के रूप में होता है। जैसे कैसा होता है, जैसे कि हमने लिख दिया, तीसरा सेंटेंस लिख दिया कि राम, सेंटेंस नंबर तीसरा है यहाँ पे, राम मुझसे मिलने नहीं आया, मुझसे मिलने नहीं आया, जैसे ये बन गया ये। ठीक है, राम मुझसे मिलने नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो हैं देखो राम तो राम लिख देंगे यहाँ पे हम, राम और डिड नॉट लगाएंगे, सेंटेंस हमारा पास्ट में डिड नॉट। ठीक है, राम डिड नॉट लगा दिया हमने। इसके बाद आने की इंग्लिश आप जानते हो, कम, क्योंकि जब जो है डिड नॉट लगता है तो वहाँ कम का प्रयोग कर देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, कम लिख दिया। इसके बाद क्या आया, अब जो हमारे टू का प्रयोग जरूर करेंगे, यहाँ पे हम टू लगा दिया। ठीक है, इसके बाद टू लगा दिया हमने। इसके बाद सी मी लिख देंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे यहाँ पे CHEEC और मी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम है ना, अब हम आगे देखते हैं इसके जो है
अब हम जो है बात करेंगे जीरेंड की, ठीक है। जीरेंड कैसे बनाते हैं और ये जब एग्जाम में आते हैं तो इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, पहचानेंगे। देखो कैसे, जैसे हमने इसमें क्या होता है, पहले इसके रूल समझते हैं। रूल क्या होता है? रूल कुछ नहीं है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जीरेंड बनाते हैं, है ना। जीरेंड की वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट या किसी जो होता है पैसिव का ऑब्जेक्टिव होता है। और जब जीरेंड किसी ट्रांसिटिव वर्ब से बनता है तब इसका भी ऑब्जेक्ट बनता है, सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ इसमें कोई खास नियम नहीं है। देखो कैसे, जैसे हमें जो है घूमना है, यहाँ पे लिखना हमें घूमना, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लिख दिया हमने अच्छा है, जैसे ये लिख दिया हमने यहाँ पे हम। तो हमने आपको बता दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरेंड बनते हैं, और हमें वहाँ पर हमें टू लगाना था। इन्फिनेटिव में टू का भी प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिससे जीरेंड बनते थे, वो कैसे। तो हम घूमने के इंग्लिश आप जानते हो, वॉकिंग कर देंगे, यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरेंड बनते हैं। ये वाली बात बिल्कुल डेट इज़ ए फैक्ट, सत्य बात है, ठीक है, डेट इज़ ए ट्रू। तो यहाँ लिखेंगे वॉकिंग इज़ गुड, गुड लगा देंगे यहाँ पे, ये गुड में अच्छा है। किसके लिए है ये? फॉर हेल्थ, HEALTH, ठीक है। ये हमारा हो गया ये गुड हेल्थ। तो हमारा जो है, अब जैसे कि और देख लेंगे यहाँ पे वर्ब फर्स्ट में आईएनजी कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि वह गाना, है ना, वह गाना पसंद करती है, वह गाना पसंद करती है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये पसंद करती है। तो हमें जो है ये हमें टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं, इसको हम बनाते थे। वो कैसे, हमें वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगानी, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? शी लगा देंगे। पसंद करने की आप जानते हो, लाइक्स, LIKES, लाइक्स लगा देंगे। गाने इंग्लिश कहते हैं हम सिंगिंग, SING, जी के बाद फिर हम लगा देंगे ING, है ना। इसको लगेंगे सॉन्ग, SONGS, ये हमारा हो गया, सॉन्ग्स हो गया ये, ठीक है। ये हमारा जो है जीरेंड बनने हैं, ठीक है। तो हमें जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने होता है। अब देख लेंगे जैसे तीसरा सेंटेंस, तीसरा देखेंगे। अब देखेंगे क्या मतलब होता है कि उसकी आदत, है ना। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे उसकी मतलब आदत, उसकी आदत दूसरों को, यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे दूसरों को धोखा देने की है, यहाँ लिखेंगे धोखा देने की है, ये हमारा है। अब उसकी आदत दूसरों को धोखा देने की, तो उसकी क्या होंगी कि उसकी आदत, तो आदत की इंग्लिश क्या होती है? हैबिट। उसकी इंग्लिश हो गई यहाँ पे हम हिज हो गई, तो यहाँ लगाएंगे यहाँ पे हिज, फिर लगेंगे हैबिट, SAHAVIT, हैबिट, और है कि इज लगा देंगे। धोखा देने की होती है डिसीव, चाहे चीटर कह देंगे, DECEIV। तो ई होता है, तो ई को हटाकर ING लगाते हैं। अगर किसी को ING लगाने की अगर कोई ट्रिक नहीं पता, तो हमारी जो है वीडियो पे जाकर आप देख सकते हैं। ING की हमने फुल फॉर्म बता दी, ING कैसे लगाते हैं। इसका दूसरों के आप जानते हो, अदर, OTHERS, ठीक है, अदर, सी हमारा हो गया ये इस तरीके से, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे कि यहाँ सिगरेट पीना मना है, कहीं कहीं पे इंग्लिश लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है कि यहाँ सिगरेट पीना या यहाँ टॉयलेट करना मना, इस तरीके से लिखा होता है, नहीं लिखा होता, तो वहाँ पे लिखेंगे यहाँ सिगरेट पीना मना है, या कहीं कहीं लिखा हो धूम्रपान करना मना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। अब देखो कैसे। पीने की आप जानते हो, पहले स्मोकिंग करेंगे, SMO के, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्मोकिंग, SMOKING, स्मोकिंग इज। और प्रतिबंधित की आप जानते हो क्या होता है? PROHIVITED, रॉबिट्स। और यहाँ लगेंगे हेयर, इसको मतलब कहते हैं बाधित है या प्रतिबंधित है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने देखा जीरेंड, है ना। अब देखेंगे हम अगला, अब देखेंगे जो है इसके अंदर पार्टिसिपल, ठीक है।
अब जो है पार्टिसिपल किसे कहते हैं और ये कैसे बनते हैं इसके बारे में समझेंगे ध्यान से, है ना, क्योंकि अभी तक आपने देखा था इन्फिनेटिव, जीरेंड, अब समझेंगे हम जो पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पहले देखते हैं इसे बनते कैसे हैं ये, कि हिंदी के वाक्यों में अंत में कर, हुए या करके आदि शब्द से बनते हैं, पार्टिसिपल लगा होता है। इसमें क्या होता है कि ये पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता हमारा मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसमें जीरेंड की भांति जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनते हैं, जो होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और जो है परफेक्ट पार्टिसिपल, इन्हें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनने से बनते थे। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। इसके रूल तो आपने देख लिए। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे पुलिस लिख दिया, यहाँ पे ये पुलिस को देख कर, देखे, ठीक है, पुलिस को देख कर, ठीक है, डाकू भाग गए, ये हो गया यहाँ पे डाकू भाग गए, यहाँ लिख दिया हमने भाग गए, ठीक है, ये हमारा हो गया है पुलिस को देख कर डाकू भाग गए। तो हम जो है देखने की इंग्लिश क्या होती है सब जानते हैं, देखने की इंग्लिश होती है सी। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बता दिया इसके जो है इसके वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगाने बने, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगाने से बनते हैं। यहाँ लगा दिया यहाँ पे सीइंग, इसके बाद लिख दिया पुलिस की, लिख देंगे द पुलिस, POLICE पुलिस, ठीक है। इसके बाद डाकू को डकैत भी कहते हैं और रोबर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डकैत करेंगे DOCOITS डॉकेट्स, और भागने की इंग्लिश होती है रन, और यहाँ हो गया अवे, AWAY, ठीक है, ये हमारा हो गया AWAY, ठीक है। तो हमारा ये इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बनता है ना। अब देख लेंगे हम ये पास्ट पार्टिसिपल, अब हम प्रेजेंट का देख लिया, अब देख लेंगे हम ये जो है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि मैंने एक चोर को सड़क पर, यहाँ लिखेंगे सड़क पर दौड़ते हुए देखा, यहाँ लिखेंगे दौड़ते हुए देखा, ये हमने लिख के दिखा दिया आपको ये, ठीक है। मैंने एक चोर को सड़क पर दौड़ते हुए देखा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। और हमने जो पास्ट पार्टिसिपल क्या बताया थी कि जो होती है ना, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम देखते हैं। जैसे आई लिख दिया, तो मैंने इंग्लिश क्या होती है आई, फिर लिख दिया यहाँ पे सा, SAW सा, सेकंड फॉर्म लगा दी, पास्ट सेकंड फॉर्म आती है ए। इसके बाद देखेंगे थीफ, THIEF थीफ लगा दी यहाँ पे ये, ठीक है। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है रनिंग, RUNNING, ठीक है, रनिंग कर देंगे, लास्ट वाला वर्ड डबल कर देते हैं, ठीक है, रनिंग। इसका लिखेंगे ऑन द रोड, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे ऑन द रोड, ROAD, क्योंकि उसने सड़क पर भागते हुए देखा था ना उसको, इसलिए, है ना। तो ऐसे ही हम जो है अगला देख लेंगे। जैसे कि इसमें जो है इसमें अगला देखते हैं कैसे बनता है ये। जैसे कि हमने इसमें देखा मैंने, फिर लिखेंगे यहाँ पे स्लेट को टूटा हुआ, फिर लिखेंगे हुआ पाया, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे टूटा हुआ पाया। तो ये क्या हमारा ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया ये, ठीक है, ये हमारा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये आई फाउंड लिख देंगे, आई फाउंड, FOUND, आई फाउंड। इसका लिखेंगे द स्लेट, SLATE स्लेट। और टूटने की आप जानती है ब्रोक कहते हैं, ठीक है, ये हो गई, जिसमें आवाज़ होती है वहाँ ब्रोक कहते हैं। जैसे हमने ब्रोकन, एक प्लग होता है फूल तोड़ते हैं तो उसके लिए लगाते हैं, यानी जिसमें आवाज़ होती है ब्रोक करते हैं, और जिसमें आवाज़ नहीं होती वहाँ पे तो है प्लग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देख लेंगे यहाँ पे अगला वाला लास्ट, यहाँ लिखेंगे खोया हुआ, ठीक है, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे खोया हुआ समय वापिस नहीं आता, यहाँ लिखेंगे वापिस नहीं आता। ये बिल्कुल डेट इज़ ए राइट, ये वाली बात बिल्कुल सत्य, जो एक समय निकल जाता वो कभी वापस नहीं आता, खोया हुआ समय वापस नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे खोने की इंग्लिश क्या होती है द लॉस्ट। इसके बाद क्या खोया हमने, टाइम। फिर लिखेंगे कभी की क्या होती है, कभी इंग्लिश होती है नेवर। फिर लिखेंगे लौटने की होती है रिटर्न, RETURNS, ठीक है, इसको होते हैं रिटर्न, ठीक है।
ये जो है वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।